नमस्कार, जय हिंद। बाबा रामदेव को लगभग एक महीने से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यानी कि बाबा रामदेव लगभग एक महीने से सुप्रीम कोर्ट में भटक रहे हैं। आखिर बाबा रामदेव से ऐसा क्या हो गया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो में सारी डिटेल जानेंगे, वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। दरअसल ये मामला आज का नहीं है, ये मामला 2022 का है, कोविड के टाइम का। आपको याद हो जब कोविड में कोरोना का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे जब वैक्सीन बनने में लगी हुई थी सारे जगह पे, सारे इंस्टीट्यूट, सारे देश में, हमारे इंडिया में भी रिसर्च चल रहा था वैक्सीन का। उस टाइम पे बाबा रामदेव ने अपनी एक विस्फोटक दवाई निकाली थी कोरोनिल नाम से, जो कि ये दावा कर रहे थे कि हमारी कोरोनिल सारे का सारा कोरोना 100% ठीक कर देती है। इस प्रकार के दावा किए जा रहे थे। और भी मेडिसिन जो थी बाबा रामदेव की कोविड से रिलेटेड, वो जारी की गई थी पतंजलि की तरफ से। इस मामले की शुरुआत भी वहीं से होती है, उसी टाइम से इस मामले की शुरुआत होती है। यह मामला जुलाई 2022 का है। जुलाई 2022 में पहली बार ऐसा हुआ था। एक्चुअली में इसकी शुरुआत होती है इस विज्ञापन से। बाबा रामदेव ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स जो बनाए थे, जो मार्केट में लॉन्च किया था, उनमें कुछ ऐसे भ्रामक विज्ञापन डाल दिए और एक इन्होंने ये एड चलाया था जिसमें इन्होंने एलोपैथी को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी थी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी, सेव योरसेल्फ एंड द कंट्री फ्रॉम द मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय द फार्मा एंड मेडिकल इंडस्ट्री, लेट्स मेक इंडिया डिसीज फ्री। इन्होंने एलोपैथी को लेकर ये कह दिया था कि जो भी आप एलोपैथी का यूज कर रहे हैं, इसकी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। इसमें इन्होंने थायराइड्स का जिक्र कर दिया था और आपको लीवर इन्फेक्शन वगैरह इससे होते हैं एलोपैथी से, आपको स्किन डिसीज हो सकती है, अस्थमा हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, ऐसी चीजों को लेकर मतलब एलिगेशंस लगा दिए थे एलोपैथी पे। बाबा रामदेव के विज्ञापन पर जब IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की नजर पड़ी, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया और उन्होंने मुकदमा फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस रजिस्टर करा दिया। यहाँ पर ये 2 एक्ट के अंदर केस रजिस्टर किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 और एक था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इन 2 एक्ट के अंदर IMA ने बाबा रामदेव, पतंजलि और उनके जो CEO हैं बालकृष्ण, उनके अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया। इसके लिए कि इन्होंने एलोपैथी के लेकर जो एलिगेशंस लगाए हैं ये फॉल्स हैं और इन्होंने नेगेटिव खबर फैलाई हुई है, भ्रामक तरीके से विज्ञापन इन्होंने छापा हुआ है। इस प्रकार का IMA ने केस फाइल किया। केस फाइल करने के बाद फर्स्ट हियरिंग इस पे सुप्रीम कोर्ट में 21 नवंबर 2023 को हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के मिसलीडिंग एड्स छापने से, इस प्रकार के मिसलीडिंग एड को स्प्रे करने से बाबा रामदेव को रोका और उन्हें यह कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आपके ऊपर लगेगा। ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने अलर्ट दी, चेतावनी दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट विल इम्पोज Rs 1 crore cost every product claiming false cure, सुप्रीम कोर्ट टू पतंजलि आयुर्वेदा। लाइव लॉ की रिपोर्ट है ये। तो बाबा रामदेव को 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माना लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी, अलर्ट दी नवंबर में, 21 नवंबर 2023 को। लेकिन बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का या इस चेतावनी को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और उन्होंने अपना ये एड जारी रखा। 22 तारीख को उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, 22 नवंबर 2023 को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एडवर्टीजमेंट उनके चलते रहे, उनके एडवर्टीजमेंट में रोक नहीं लगी। सारे प्रोडक्ट्स उनके वैसे ही चलते रहे जैसे कि मार्केट में चल रहे थे। जब ये सारी चीजें बंद नहीं हुई तो इसके बाद IMA ने फिर से एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद फिर से बाबा रामदेव को कोर्ट की तरफ से सम्मन जारी किया गया। यानी कि बाबा रामदेव को फिर से बुला लिया गया कि भाई आप हमारे ऑर्डर की अवहेलना कर रहे हैं, आप आदेश मान नहीं रहे हैं। आखिर आपके पास पैसा है या कुछ भी है, आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आपने देश के लिए योग शिविर चालू करके रखे हैं, आप योग सिखाते हैं या देश की हेल्प करते हैं, विच इज ए सेकेंडरी थिंग। लेकिन आपको जो हिदायत दी गई थी वो आप मान नहीं रहे, आपके एड्स जो है वो बंद नहीं हुए हैं और आप उस पर कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर से बाबा रामदेव को बुला लिया गया। 2 अप्रैल को बाबा रामदेव अपने CEO बालकृष्ण के साथ जब सुप्रीम कोर्ट में आए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी कि हमसे गलती से ये हो गया है, अब हम इस पर मतलब अपनी माफी मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से और हमें इस चीज के लिए माफ कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी माफी को एक्सेप्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पतंजलि आयुर्वेदा अपॉलॉजी इन द कंटेम्प्ट केस वार्न बाबा रामदेव ऑफ परजरी प्रोसीडिंग। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जो आपको कहा था, हिदायत दी थी कि आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आप माने नहीं, आप वैसा ही किए हैं, तो इस पर ये आप पनिशमेंट के अधिकारी तो हैं, हम आपकी इस माफी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा खारिज कर दिया। 10 अप्रैल को बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से माफी मांगी, एक बाकायदे अपनी स्टेटमेंट तैयार करके, एक एफिडेविट तैयार करके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार भी उनको माफी नहीं दिया, बल्कि इस पर
और भी जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इसमें और भी जांच की जरूरत है, और इस पर जो ये FMCG टॉकिंग कंज्यूमर अप डाउन एंड गार्डन पाथ, तो इस पर और भी चीजों की जरूरत है, और भी चीजों में इसमें छानबीन की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट तारीख सुनवाई की दे दी। बाबा रामदेव की नेक्स्ट हियरिंग 16 अप्रैल 2024 को हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को यह कहा कि आप जितने मासूम दिख रहे हैं उतने मासूम आप हो नहीं, इतने मासूम आप लग नहीं रहे हो। आपकी जो भी एपोलॉजीज हैं उस चीज को फुलफिल नहीं कर रही हैं, जितनी चीजें आपने की है, तो आपकी जो एपोलॉजी है उसके लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इतने इनोसेंट दिख नहीं रहे हैं, आप पब्लिक स्टेटमेंट 1 हफ्ते के अंदर जारी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को यह कहा कि आप पब्लिक से माफी मांगिए और पब्लिक से एपोलॉजी का स्टेटमेंट इशू कीजिए। इसके बाद बाबा रामदेव ने अपना पब्लिक एपोलॉजी स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में छपवा दिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पब्लिक स्टेटमेंट छपवाइए 1 वीक के अंदर, 16 तारीख को ये कहा गया, और बाबा रामदेव ने इसे प्रिंट करवाया लगभग 23 या 22 तारीख के आसपास इसे न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया। न्यूज़पेपर में पब्लिश करने पर यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं रिजेक्ट ही है, क्योंकि बाबा रामदेव का जो एड था वो बहुत ही छोटा एड था। उन्होंने न्यूज़पेपर के इतने से कोने पे कहीं पर ऐसे एड छपवा दिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम मिसलीडिंग एड केस पतंजलि आयुर्वेदा इशूज पब्लिक एपोलॉजी इन द डेली न्यूज़पेपर। तो डेली न्यूज़पेपर में ये किया गया था, यहाँ पर सिनॉप्सिस भी आप पढ़ सकते हैं। बाबा रामदेव के इस पब्लिक एपोलॉजी पे 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इज योर एपोलॉजी एज बिग एज एक्सपेंसिव एज योर फ्रंट पेज एडवर्टीजमेंट? सुप्रीम कोर्ट आस्क पतंजलि रामदेव, मतलब कि क्या आपकी जो पब्लिक एपोलॉजी है, आपने जो किया हुआ है, जो भी आपके आरोप है, जो भी आपके अगेंस्ट में केस चल रहे हैं, क्या उसके बराबर है? क्या आपके एडवर्टीजमेंट्स में जो चीजें बताई गई हैं और आपने जो पब्लिक एपोलॉजी की है उसके कंपेयर में उसका कंपैरिजन हो रहा है? आपने इतना छोटा सा छपाया है कि इसको देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ जाए या लेंस लेने की जरूरत पड़ जाए। एट लास्टली बाबा रामदेव को अपना ये वाला अनकंडीशनल पब्लिक एपोलॉजी लगभग 61 न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे छपवाना पड़ा, जो कि बड़े बड़े शब्दों में यहाँ पर लिखा था, अनकंडीशनल पब्लिक एपोलॉजी पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड, आचार्य बालकृष्ण बाबा रामदेव एंड हरिद्वार उत्तराखंड। तो ये अनकंडीशनल पब्लिक एपोलॉजी फिर बाबा रामदेव ने अभी छपवाई है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, आग अभी बुझी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अभी कोई भी फाइनल डिसीजन इस पर नहीं आया हुआ है। जैसे ही नेक्स्ट आएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, बाबा रामदेव के हाल जानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।